अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शाइस्ता सफ़ा इससे कहीं ज़्यादा मसरूफ़ तर है। जब ये छोटी लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर तकलीफ़दा कमी नहीं ला रही है तो चीज़ें संजीदा हो जाती हैं। ख़ास हक़ाइक़ को एक तरफ रखते हुए कागज़ मौजूदों के लिए एक बेहतरीन मवाद है, जबकि पहले ही एक किस्म का कागज़ मौजूद है जो इतना ताकतवर है जिसमें एक सुपर कैपेसिटर है और दूसरा जो लोहे से ज़्यादा मजबूत है। एक दिलचस्प वजह है कि क्यों पुराना कागज़ पीला पड़ता है। ज़्यादातर कागज़ लकड़ी से मखूज़ दो अनासिर सेलुलोज़ और लिग्निन पर मुश्तमिल होते हैं। सेलुलोज़ बेरंग मादा है, बल्कि चादर सफ़ेद होने की वजह भी है। इससे रोशनी की अक्कासी होती है, जिससे कागज़ इंसानी आंखों पर सफ़ेद नज़र आते हैं। दूसरी तरफ लिग्निन उम्र रसीदा किताबों को पीला कर देता है। रंगीन शिफ्ट इस वक्त होता है जब लिग्निन हवा और रोशनी के सामने आ जाता है और बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जज़ब करता है। इसके नतीजे में लिग्निन एक कमज़ोर ढांचा तैयार करता है जो सिर्फ पीले या भूरी रंग के वेवलेंथ की अक्कासी करता है। क्वालिटी कागज़ तैयार करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स लिग्निन के असरात को दबाने के लिए अपने मवाद को ब्लीच करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही वजह है कि अखबार दहाइयों पुरानी किताबों की निस्बत पीले रंग का रंग जाहिर करता है। अखबार की चादरें सस्ते से बनी हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी लिग्निन को ब्लीच करने की ज़हमत नहीं करता। आखिर में कागज़ को गैर यकीनी तौर पर महफूज करने का वाहिद रास्ता ये है कि इसे किसी तरीक डब्बे में बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन को चखना पड़े और इसे एक नाइट्रोजन की तरह गैर गैस से भर दिया जाए। कागजी हवाई जहाज़ फेंकना संगीन कारोबार है। ऐसे सरशार अफराद मौजूद हैं जो चाहते हैं कि अपने त्यारे किसी और के मुकाबले में ज़्यादा वक्त तक फिजा में उड़ाएं। 2003 में स्टीफन करीगर ने अपने त्यारे को रिकॉर्ड तौर 63.2 मीटर के लिए फेंक दिया। कोई भी 2012 तक करीगर को नहीं हरा सका। साफ गोई करने के लिए ये सिर्फ एक जोड़ा हुआ कागज़ था। ताहम इसके तख्लीकार जॉन कॉलिंस ने बचपन से ही अपनी दस्तकारी का इस्तेमाल किया था और फोल्डिंग पेपर का जापानी फ़न ओरिगामी भी किया था। इस दिन कॉलिंस ने अपना त्यारा नहीं फेंका था, इसने जोई अयूब को ऑनर करने की इजाज़त दी। अयूब, जो कॉलेज के एक साबिक फुटबॉल खिलाड़ी है, का ख्याल है कि कागजी हवाई जहाज़ को चैंपियन बनाने में तकवीत, तरबियत और जुर्माने की ज़रूरत है। अयूब ने कैलिफोर्निया में मैकलीन एयरफोर्स के अड्डे पर हैंगर में फेंक दिया। एक सरशार डिज़ाइनर और सरशार पायलट के इम्तिजाज ने हैरत अंगेज़ काम किया। जब नतीजा घुस गया तो त्यारा 69 मीटर उड़ता रहा। 2015 में मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी अफराद ने प्लास्टिक की फजला की बोतलों को कागज़ में तब्दील करने का ऐलान किया था। मज़ीद वाज़ेह तौर पर पॉलीथाइलीन टेरिफेटलेट की बोतलें लेने और उन्हें मादनी कागज़ में तब्दील करने के लिए मौखज़ ज़िक्र पत्थर के कागज़ या पेटा पेपर के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टिक से पेपर का अमल इससे भी पहले हो चुका है। मैक्सिकन वर्जन ने एक ऐसा अमल इस्तेमाल किया जो 15% सस्ता है और ये कागज़ फाइटोडिग्रेडेबल और वाटर प्रूफ है। ये पैदावार दो अजीम माहौलियाती सहूलियत, पानी और दरख्तों से भी पाक है। एक टन मादनी कागज़ तैयार करने के लिए तकरीबन 23,523 किलोग्राम प्लास्टिक की ज़रूरत है। बोतलों को छर्रों में तोड़ दिया जाता है, गर्म किया जाता है और चादरों में डाल दिया जाता है। प्लास्टिक की चादरें लकड़ी से मखूज़ कागज़ के बदले की तरह महसूस हो सकती हैं, लेकिन वो किताबें छापने, स्टेशनरी बनाने और बॉक्स बनाने के लिए दरकार मियार के साथ मेल खाती हैं। जंगी इलाकों या कुदरती आफात जैसे अफरा तफरी वाले हालात में जहाँ रसद की कमी है, वहाँ एक मसला हमेशा मुअत्तिल होता है। अशिया को इन इलाकों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, जो गाड़ियों या हवाई जहाज़ में बेचना बहुत ख़तरनाक या नाकाबिले अमल है जब तक कि मौखज़ ज़िक्र कागज़ का बना ना हो। 2017 में अमरीकी महकमा दिफा के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने एक के बारे में मालूमात जारी की। अपने नए प्रोग्राम डरपा बॉक्स ऑफ आउट थिंकिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में ICRUS इनबाउंड कंट्रोलेबल एयर रिलीजेबल अनरिकवरेबल सिस्टम भारी जहानत है। ख्याल ये है गत्ते से बने डिस्पोजेबल ड्रोन्स बनाए जाएं। एस्परा की मदद से वो एक कम से कम GPS सिस्टम और एक बैटरी रखते हैं। कागजी तैयारे अपने कार्गो छोड़ने और टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार किए गए हैं। वन वे ड्रोन किसी भी तबाही के दौरान छोटी छोटी अशिया की फराहमी के लिए इंतहाई कीमती और महफूज तरीन रास्ता बन सकता है।
बिजली की आलमी ज़रूरत बढ़ रही है। बदकिस्मती से मौजूदा कैपेसिटर और बैटरियां बहुत सारी धात की ज़रूरत होती है। कुछ खतरनाक केमिकल्स पर भी मुश्तमिल है। 2015 में एक स्वीडिश एजाद ने जहरीले और धात के अनासिर को मिटाने और बिजली का एक सस्ता मुतबादिल बनाने का वादा किया है जो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। नाम निहाद पावर पेपर ब्लैक पेपर से मुशाबत रखता था, लेकिन इसे प्लास्टिक की तरह महसूस हुआ। यह गैर मामूली इम्तजाज मादे के अज्जा का नतीजा था। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आला दबाव वाले पानी ने पॉलीमर के बगैर पानी से मिलने से पहले सेलुलोज रेशो को छोटे टुकड़ों में चीर दिया। मुअख्खर जिक्र को बिजली से चार्ज और कंडक्टिव किया गया था और हर एक किनारे के गिर्द एक और तश्कील दिया गया था। मजीद बना उलझन के दरमियान खाली जगहों ने मायात को बरकरार रखा जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बर्ताव करता था। जब आजमाया गया तो मादे की ताकत रखने की सलाहियत हैरान कुन थी। 2 सजा दी गई मैचों की लंबाई वाली एक चादर जिसमें 15 सेंटीमीटर कतर की पैमाइश की गई है, जिसमें एक फर्द बरकी संत रखता है। ये तकरीबन बहुत सारे सुपर कैपेसिटर जैसा ही है। इस कागज को रिचार्ज करने में 20 सेकंड लगे और बिजली की मुद्दत इजादात ने सैकड़ों चार्ज साइकिल के तौर पर बयान की। 2008 में स्वीडन से आए साइंसदानों ने कागज जाली तौर पर स्टील की तरह मजबूत बना दिया। ये ताकत सेलुलोज से हासिल की गई थी जो नहायत नरमी से नैनो फाइबर्स में तब्दील हो गई थी। अमूमी मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग रेशो को नुकसान पहुंचाती है, जिसके नतीजे में ये बेऐब कागज होता है जिसके साथ ज्यादातर लोग वाकिफ होते हैं। स्वीडिश टीम ने कागज साजी के अमल के दौरान रेशो को बरकरार रखने का एक रास्ता तलाश किया। हैरत अंगेज तौर पर यह नाजुक काम लकड़ी की खुदाई के दौरान हुआ। बिल्कुल ऐसा मरहला नहीं जो इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। नैनो पेपर्स के रेशो को भी ऐसे नेटवर्क्स में तरतीब दिया गया था जिसने जिस्मानी दबाव में जहानत से रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। जब कागज को तनाव का सामना करना पड़ा, रेशो ने जरूरत के मुताबिक एक दूसरे पर फिसल कर इसे खत्म कर दिया। ये सच समझने के लिए कागज कितना मजबूत है किसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ को देखना होगा। इमारत की तमीर में इस्तेमाल होने वाली स्टील की टेंसाइल ताकत 250 मेगापास्कल की है। नैनो पेपर 214 मेगापास्कल की पैमाइश करता है। अगरचे स्टील की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन इसने कास्ट आयरन को शिकस्त दे दी है। आम कागज हत्ता के 1 मेगापास्कल से ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं होता। 2017 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक मुहक्किक ने बायोएक्टिव स्याही से काम किया। इससे 1 साल कबल ये सियाल D3 पिंट ओवरिस के आदी था। इसका मजीद मुताले जारी है। इसने गलती से स्याही के कंटेनर पर दस्तक दी और इसे किसी चपटी सतह पर फेंक दिया। हैरत की बात यह है कि यह माया चादर में जमा हो गया। यूनिवर्सिटी की टीम ने फ्लैट शीट्स तैयार करने के लिए पॉलीमर के साथ दीगर बायो इंक्स मिला दी। उन्होंने मखसूस स्याही बनाने के लिए सूअर की अज़ा भी खरीदे, मिसाल के तौर पर दिल या पट्टों की स्याही। इसके नतीजे में परतें इस कागज से मिलती जुलती हैं जो जोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तांगे लग सकती हैं। हर शीट असल टिश्यू से केमिकल और प्रोटीन को बरकरार रखती है। इससे इम्कानात की दुनिया खुल गई। हार्मोन और जरखेजी की बहाली के लिए ओवरीज कागज औरत की जिल्द के नीचे लगाए जा सकते हैं। पट्टों की कागज में तमीर नू सर्जरी की बड़ी सलाहियत है। बायोमटेरियल के मुस्तकबिल के लिए और भी बड़ी उम्मीदें हैं। साइंसदान इसका इस्तेमाल दूसरे D3 तबाद शुदा हयाताती टुकड़ों के साथ मिलकर इस्तेमाल करने का ख्वाब देखते हैं। मिसाल के तौर पर वो किसी टूटी हुई टांग की इस्लाह के लिए एक छुपी हुई हड्डी को पत्थरों के कागज के साथ जोड़ सकते हैं। इससे भी बेहतर यह है कि मुकम्मल अज़ा की तख्लीक हो जो पैबंदकारी के लिए तैयार हो।